हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे कि किस प्रकार से हमें करवा चौथ का पूजन करना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताएंगे। किस प्रकार से हमें बायना निकालना चाहिए, यानी कि करवा चौथ के दिन हमें अपनी सासू माँ या फिर हमारी जेठानी या हमसे जो बड़े हैं उनके लिए हमें किस प्रकार से बायना निकालना चाहिए, इस बारे में हम आपको आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको करवा चौथ से संबंधित सभी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। और जो लड़कियां पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वो इस व्रत में क्या करें, किस तरीके से पूजा करें, इस बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम करवा चौथ माई की फ़ोटो लेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनका कैलेंडर भी ले सकते हैं और उसको दीवार पर इस तरीके से आप चिपका भी सकते हैं। उसके बाद हम एक चौकी लेंगे, उस पर हम लाल या पीले रंग का कोई कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप यहाँ पर पीले रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। और चौकी इस तरीके से लगाएं कि आपका मुख पूर्व उत्तर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद हम चौकी पर अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बिना कलश के भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलश में जल और गंगा जल डाल लिया है। साथ ही कलश के गले पर मैंने यहाँ पर मौली धागा बांध दिया है। इसके बाद कलश में हम इलायची, लौंग, हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और साथ ही कलश में हम अक्षत और दुर्वा भी डाल देंगे। कहते हैं कि जब भी कलश की स्थापना करनी चाहिए तो इसमें इन सारी चीज़ों को डालना शुभ माना जाता है। उसके बाद हम एक कटोरी में अनाज लेके कलश का ढक्कन यहाँ पर बंद कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर पंचपल्लव भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप कलश के ऊपर इस तरीके से नाज रख रहे हैं तो उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रख दीजिए। जैसा आपसे बन पड़े, 10, 20, 100 जैसे बन पड़े उस तरीके से आप यहाँ पर पैसे रख सकते हैं। और ये जो पैसे होते हैं वो हम पंडित को दान कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो कलश के ऊपर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना कलश के ऊपर नहीं की है। मैंने यहाँ पर अनाज भर के रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर थोड़े से अक्षर डालकर अलग से दीपक की स्थापना कर दी है। उसके बाद दोस्तों, हम करवा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेटेड करवा ले लिया है। मार्केट में कई तरह के सिंपल और डेकोरेटेड करवा आते हैं। अगर आप डेकोरेटेड करवा नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल करवा लेकर भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और करवा लेते समय आप ध्यान रखें कि उसका जो मुख है वो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपनी सीकें लगाते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि करवे को भरते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो करवा होता है वो मिठाई या पूड़ियों से भरा जाता है। तो यहाँ पर आप 7 मिठाई या फिर 7 पूड़ी रखकर करवे को भर सकते हैं। मीठी या फिर सिंपल पूड़ी आप यहाँ पर भर सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स या फिर फल या फिर अनाज वगैरह सभी करवे को भरते हैं, पर हमारे यहाँ पर इस तरीके से पूड़ियों से ही करवे को भरते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवे को पूड़ियों से भर दिया है। साथ ही करवे के ऊपर हमने कुछ मिठाई रख दी है, क्योंकि करवे को जब हम बंद करते हैं तो उसको हमें खाली बंद नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कलश और ले लिया है। ये जो कलश होता है वो मायके पक्ष की तरफ से आता है। जो लड़कियां शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके मायके पक्ष की तरफ से इस तरीके से कलश और शगुन का जो भी सामान होता है वो आता है। तो जब भी आप करवा चौथ का व्रत करें तो आप उसी कलश का प्रयोग करें चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो इस कलश का प्रयोग हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए करते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, अगर कलश नहीं आता है तो आप मार्केट से लेकर भी यहाँ पर कलश रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 गौर ले लिए हैं, और गौर को हम यहाँ पर गौरी माता मानकर पूजा करते हैं। ये जो गौर होते हैं वो मार्केट में आजकल पीतल वगैरह के भी आने लगे हैं। कहीं कहीं पर गौर की पूजा नहीं होती है, यहाँ पर पूरे शिव परिवार को रखकर भी पूजा की जाती है। तो फोटो में हमें यहाँ पर शिव परिवार दिखाई दे रहा है, तो हम शिव परिवार की पूजा फोटो से कर देंगे और गौरी माता को हम इस तरीके से गौर के द्वारा उनकी पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर कहीं कहीं क्या होता है कि पान के पत्ते के ऊपर रखकर गणेश भगवान, गौरी माता और शंकर भगवान सबकी स्थापना पूरी विधि पूर्वक की जाती है, पर हमारे यहाँ पर गौर से ही पूजा होती है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर एक छलनी ले लेंगे। इससे हम चंद्रमा का मुख देखते हैं और चंद्रमा का मुख देखने के बाद अपने पति का मुख देखते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डेकोरेटेड चलनी ले ली है। आजकल मार्केट में कई तरह की डेकोरेटेड और सिंपल चलनियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने श्रृंगार का कुछ सामान ले लिया है जो कि हम करवा मैया को देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सामान लिया है, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, माता के लिए चुंदरी, नेल पेंट, ऐसे मैंने छोटा मोटा सामान ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, जैसा आपसे बन पड़े आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री को भी हम यहीं पर रख देंगे। इसके बाद दोस्तों हम फूल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल और पीले फूल ले लिए हैं। अगर आपके पास फूल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना फूलों के भी यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल और पीले रंग के फूल ले लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम रोली से कलश और ये जो करवे हमने रखे हैं उन पर हम 13-13 टिकियाँ लगाएंगे। आप यहाँ पर रोली या कुमकुम से भी 13-13 टिकियाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि कहीं कहीं पर ये जो टिकियाँ लगाई जाती हैं वो एप्पन से भी लगाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ पर ये सारी जो टिकियाँ हैं वो रोली से लगाते हैं। तो आप यहाँ पर रोली से भी टिकियाँ लगा सकते हैं। 13-13 टिकियाँ लगाना शुभ माना जाता है, तो आप सारे कलश पर 13-13 टिकियाँ यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर 13-13 टिकियाँ लगाते हैं और आपके यहाँ पर जैसा होता हो आप वैसा करें। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, उनके जीवन में आए हुए संकट को समाप्त करने के लिए करती हैं। सर्वप्रथम ये व्रत द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन के लिए किया था। दोस्तों जिन लड़कियों की सगाई हो गई है यानी कि जिनकी शादी पक्की हो गई है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, उनको इस व्रत करने में कोई भी बुराई नहीं है। दोस्तों हमने जो नया कलश रखा है उसके ऊपर भी हम अनाज रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं क्योंकि कलश को सूना नहीं रखा जाता है। इसके बाद हम कलश का रोली से इस तरीके से पूजन कर देंगे और यहाँ पर फोटो में जितने भी सुहागिन स्त्रियाँ दी गई हैं उनका भी हम इस तरीके से टीका कर देंगे। तो आप यहाँ पर रोली या कुमकुम से उनका टीका कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो गौर माता मानकर पार्वती मैया रखी हैं उनका भी हम इस तरीके से पूजन करेंगे। तो यहाँ पर उनको भी हम रोली लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कलश देवता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और यहाँ पर जितने हमने कलश रखे हैं, गौरी माता रखी हैं, सबको यहाँ पर हम वस्त्र रूपी कलावा भेंट कर देंगे। और जो हमारी करवा मैया है जिनकी हम मेन पूजा कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा भेंट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पर मैंने एक कलश को नीचे रख दिया है क्योंकि हमारी जो चौकी है वो यहाँ पर छोटी है। आप यहाँ पर बड़ी चौकी भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने जो दीपक की स्थापना की है उसका भी हम टीका कर देंगे क्योंकि इसको हमने जो दीपक होता है वो अग्निदेव की तरह ही उनका पूजन होता है, तो आप यहाँ पर उनका भी पूजन अवश्य कर दें। तो इस तरीके से हम सारे देवी देवताओं का पूजन कर देंगे और इसके बाद हम सभी कलश पर इस तरीके से पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने करवा मैया को भी पुष्प अर्पित कर दिया है, गौरी मैया को भी पुष्प अर्पित कर दिया है। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप इस प्रोसेस को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं पर इस तरीके से अक्षत अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलश, गौरी मैया और ये जो करवा मैया है सबको यहाँ पर मैंने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फल चढ़ाएंगे। तो आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सेब थे तो मैंने यहाँ पर सेब चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास केला, अंगूर कुछ भी हो वो आप यहाँ पर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम मिठाई का यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो आपके पास जो भी मिठाई हो आप मार्केट से लाए हो वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं या फिर आपने घर पर जो भी मिठाई बनाई हो वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बनाए थे तो मैंने पेड़े चढ़ा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम वो भोग चढ़ाएंगे जो हमारे घर पर बनता है। तो दोस्तों मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर करवा चौथ के दिन कढ़ी चावल मेन रूप से बनाए ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ी चावल और खीर, पूड़ी आदि का भोग लगाते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि कढ़ी चावल नहीं बनाए जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करें। पर हमारे यहाँ पर जो है मेन तरीके से करवा चौथ के दिन कढ़ी चावल इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने महावर लिया है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मैंने महावर लिया है जिसको हम रंग बोलते हैं, जो हम अपने पैरों पर लगाते हैं। तो इस महावर को सबसे पहले हम यहाँ पर करवा मैया को लगाएंगे, यानी कि फ़ोटो में जो भी सुहागिन स्त्रियाँ दी गई हैं उनके पैरों पर लगा देंगे। और उसके बाद हमारी जो गौरी मैया हैं उनको हम लगाएंगे और उसके बाद उस महावर को आप अपने पैरों में लगा लीजिएगा। उसके बाद हमने जो भोग बनाया था यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को, करवा मैया को, सभी को यहाँ पर हम भोग समर्पित कर दे रहे हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमने भगवान को भोग अर्पित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सीखें लेंगे। जब भी आप कैलेंडर लेंगे तो कैलेंडर में आपको ये सारी सीखें उपलब्ध हो जाती हैं, यानी कि दुकान वाला आपको स्वयं ये सीखें दे देगा। तो हमारे यहाँ पर 7 सीखें इस तरीके से करवे के मुख पर लगाते हैं। कहीं कहीं पर इन सीखों को सरई या फिर गोवर्धन की सीखें बोला जाता है। कहीं कहीं पर इन सीखों की पूजा नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ जैसा हो वैसा आप कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पर इन सीखों से जब हम ऊपर चंद्रमा की पूजा करने जाते हैं, यानी कि जब उनको अर्घ्य देते हैं, तो इन सीखों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे और अग्निदेव का आवाहन करेंगे। तो यहाँ पर हमने धूप दीप और इस तरीके से दीपक जला लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर करवा चौथ की कथा सुननी होती है। तो आप इस तरीके से अपने सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर यहाँ पर करवा चौथ की कथा सुनिए। आप इस कथा को, अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में रहकर आप इस कथा को सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो अकेले भी आप इस कथा को स्वयं पढ़ सकते हैं। और जब आप कथा समाप्त हो जाए तो इन सारे ये जो अक्षत और पुष्प है उसको आप यहाँ चौकी पर छोड़ सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि इन अक्षत और पुष्प को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो वहाँ पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जैसा होता हो आप वैसा कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर करवा माता की आरती करेंगे। अगर आपके पास करवा चौथ की किताब है तो उसमें देखकर आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो आजकल फ़ोन में भी आरती मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आपकी पूजा लगभग समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद आप भगवान से हमारे द्वारा जो भी पूजा में गलती हुई है उनकी आप यहाँ पर क्षमा याचना कर सकते हैं। और ये जो करवा चौथ की पूजा होती है वो आप चंद्रमा निकलने के 1 से 1.5 घंटे पहले कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन यानी कि जो ज़रूरी काम होता है वो होता है बायना निकालना, यानी कि अपनी सास के लिए बायना निकालना। तो अगर आपकी सासू माँ साड़ी पहनती है तो आप यहाँ पर साड़ी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी सासू माँ सूट वगैरह पहनती है तो वो भी आप यहाँ पर सूट निकाल सकते हैं। और साड़ी के साथ यहाँ पर आपको सुहाग का सामान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि करवा चौथ में हमें सुहाग का सामान ज़रूर से ही वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर सुहाग का जो भी अगर आप यहाँ पर 16 श्रृंगार विधान कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप यहाँ पर अपनी सासू माँ को वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी, बिंदी, बिछिया, पाउडर, इस तरीके से मैंने छोटा मोटा सारा शीशा, कंगा, सारा सामान यहाँ पर ले लिया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर सोने या चांदी की भी चीज़ वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सासू माँ के लिए इस तरीके से पायल ली है और वो मैं इनको यहाँ पर वेट करूँगी। अगर आपके पास सोना बनवा सकते हैं तो आप यहाँ पर सोने की बाली या फिर कील कुछ भी बनवा सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा रख देंगे, जो भी आपसे बन पड़े 100, 50, 500 जितने भी हों आप यहाँ पर दक्षिणा वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद हम इस तरीके से 3 बार जल से छिड़क कर इस सामान को हम पहले करवा मैया को भेंट करेंगे, उसके बाद अपनी सासू माँ को भेंट कर देंगे। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारी सासू माँ नहीं है, यानी कि वो सुहागिन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इन सारे सामान को अपनी जेठानी या फिर अपनी ननद या फिर आपसे जो भी बड़ा हो ससुराल पक्ष में, आप उनको इन सारी चीज़ें भेंट कर सकते हैं। बस वो जो स्त्री है वो सुहागिन होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का मन में ये भी सवाल होता है कि हमारी सासू माँ हमसे दूर रहती हैं, तो हम उनको ये सामान कैसे भेंट करें। तो अगर आपकी सासू माँ आपसे दूर रहती हैं तो ये सारा सामान आप इस तरीके से जल से छिड़क कर रख सकते हैं। और जब आपकी सासू माँ आ जाए तो आप उनको ये सारा सामान भेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सासू माँ के लिए बायना निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अगर आप ये पूजा यानी कि करवा चौथ की पूजा आप अकेले कर रहे हैं तो आपको करवा फेरना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी देवरानी के साथ करवा चौथ की पूजा करूँगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही कलश रखा है। अगर आप यहाँ पर अपने अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 करवे भरने होते हैं और दोनों करवों को हमें जो है करवा माता से फेरना होता है, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो। अगर आप 2 लोग हैं तो आप अपनी जेठानी, अपनी देवरानी या फिर अपनी बहन, ननद, किसी से भी अपना करवा यहाँ पर बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ की बहुत ही सिंपल और आसान पूजा विधि, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात कि करवा चौथ का जो पूजन होता है वो अपने अपने कल्चर के अनुसार, यानी कि घर परिवार की जो परंपराएं होती हैं उनके अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरीके से ये पूजन होता हो आप उस तरीके से करिएगा। हमारे यहाँ पर इस तरीके से पूजा होती तो मैंने आपको उस तरीके से सारी पूजा विधि बता दी है। तो दोस्तों मैं यही प्रार्थना करूंगी माता करवा चौथ आप सभी का सुहाग बनाए रखें, सभी का सुहाग अमर रखें। ये थी करवा चौथ की बहुत ही सिंपल और आसान पूजा विधि, जिसको आप अकेले आसानी
से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।